हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 54 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, टिक द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द रेलवे स्टेशन। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो रेलवे स्टेशन से संबंधित है। रिलेट्स का मतलब क्या होता है? रिलेट्स का मतलब होता है संबंधित। क्या होता है? मतलब संबंधित। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बच्चों किससे संबंधित है? रेलवे स्टेशन से संबंधित है। देखो बच्चों, ट्रक, एस्ट्रोनेट, फेस्टिवल और ट्रैक्स। तो बच्चों ट्रैक्स यानी रेलवे की जो पटरियां होती है जिन पर रेलगाड़ी चलती है उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों हम ट्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ नेशनल सिंबल। मतलब नेशनल सिंबल का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय प्रतीक। रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना। यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो किसी राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है? पीकॉक यानी मोर, डियर यानी हिरण, रोज यानी गुलाब, एप्पल यानी सेब। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है बच्चों? वो आपका मोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, टिक द करेक्ट सेंटेंस। यानी इनमें से जो सही वाक्य है वो आपको चुनना है। करेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सही। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। ठीक है, देखो बच्चों, पहला वाक्य है विच इज यू कमिंग। बिल्कुल गलत है बच्चों। ठीक है, दूसरा वाक्य व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो ये वाला जो सेंटेंस है बच्चों, दूसरा सेंटेंस ये आपका सही है। तीसरा है व्हेन वर सी ईटिंग, ये भी गलत है। चौथा हु आर योर डॉग, ये भी क्या है बच्चों? गलत है। अब देखो गलत क्यों है, उसका कारण समझो। पहले वाक्य में बच्चों यू के साथ क्या दिया हुआ है? इज। बच्चों यू के साथ इज नहीं आता, क्या आता है? आर। दूसरा वाक्य सही है। तीसरे में बच्चों देखो क्या दिया हुआ है? सी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है? वर। बच्चों सी के साथ वर नहीं आता है, क्या आता है? वॉच। तीसरे में बच्चों क्या है? हु आर योर डॉग। यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है हु, वो बच्चों क्या है? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हु नहीं आएगा। हु आर योर डॉग, तो यहां पर ये नहीं आएगा। हु इज योर डॉग ऐसे आएगा कि आपका कुत्ता कौन सा है। तो हु नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? विच। विच आर योर डॉग, आपका कुत्ता कौन सा है। तो हु की जगह क्या आएगा? विच। इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है, टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। बच्चों पंक्चुएशन मार्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विराम चिन्ह। यानी इस वाक्य के अंदर कौन सा विराम चिन्ह क्या हुआ है? मिसिंग है, छूट गया है। देखो बच्चों वाक्य क्या है? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? यू डोंट लुक वेरी वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो ये क्या कर रहा है? किसी सामने वाले से एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तो यहां पर जो आपका विराम चिन्ह आएगा वो क्या आएगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो सामने वाले से प्रश्न कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? फल। आपको किसी एक फल का चित्र बनाना है। राइट्स इट नेम, उसको क्या लिखना है? उसका नाम लिखना है। एंड वन सेंटेंस ऑन इट, और उस पर आपको एक वाक्य लिखना है। तो बच्चों देखो हमने किसका चित्र बनाया है? केले का। केले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बनाना। BANANA, बनाना यानी केला। अब इस पर एक वाक्य लिखना है। बच्चों हम लिखेंगे कि मंकी monkey likes to monkey likes to eat banana। बंदर है वो केले खाना क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, बंदर केला खाना पसंद करता है। अगर आप यहाँ पर बहुवचन लगाओगे तो फिर यहाँ पर एस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर मंकी का मतलब एक बंदर की बात हो रही है। यदि आप ज्यादा बंदर की बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंकीज। क्या आएगा बच्चों? मंकीज। फिर क्या आएगी?
फिर बच्चों आपका लाइक के साथ अब एस नहीं लगेगा, तो मंकीज लाइक टू ईट बनाना, बंदर केला खाना पसंद करते हैं। ये हो गया बच्चों सभी बंदरों के लिए बात। और जब एक बंदर के लिए बात होगी तो यहाँ पर क्या आएगा मंकी, और लाइक के साथ क्या लगेगा एस, क्योंकि हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो दोनों वाक्य सही है, ठीक है। पहले वाक्य में किसी एक बंदर की बात हो रही है और दूसरे वाक्य में सभी बंदर जाति की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी आपको सही शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला, आई वुड लाइक टू, यहां पर क्या आएगा टू, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट विथ द टी, मैं चाहूंगा कि चाय के साथ मेरे लिए क्या हो, कुछ बिस्किट हो। मैं चाहूंगा कि मेरे लिए चाय के साथ क्या हो, कुछ बिस्किट हो। या हम कह सकते हैं कि मुझे चाय के साथ कुछ बिस्किट लेना पसंद है। दूसरा वाक्य है, आई एम कमिंग देयर इन 1 वीक, मैं एक सप्ताह के भीतर यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। मैं एक सप्ताह के भीतर वहां पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पर वीक का मतलब क्या है, सप्ताह। और यहाँ पर जो टू है इसका मतलब है 2, तो यहाँ पर 2 सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलत है। और ये वीक का मतलब होता है कमजोर, तो ये भी यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। तो पहली खाली जगह में आएगा 2, दूसरे में आएगा वीक। आगे बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स एंड 2 सेंटेंसेस अबाउट योर क्लासरूम। राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स, आपको किन्हीं अपने कक्षा की 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं और उस पर फिर 2 वाक्य लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला मैं लिख रहा हूं ब्लैक बोर्ड, पहली वस्तु क्या है बच्चों, ब्लैक बोर्ड। अब बच्चों आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, एक वाक्य लिखना है। बच्चों वाक्य क्या लिखेंगे, देखो बच्चों मैं लिख रहा हूं कि द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। दूसरा बच्चों में वस्तु ले रहा हूं, वो ले रहा हूं टेबल, ठीक है। इसमें बच्चों वाक्य लिखेंगे देयर आर अबाउट 50 टेबल्स इन माय क्लासरूम, वहां मेरे क्लासरूम में लगभग कितने टेबल है, 50 टेबल मौजूद है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर एंड क्लूज, यानी कि इस चित्र को देखते हुए आपको ये जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें आगे बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बच्चा बच्चों क्या कर रहा है, सो रहा है, तो द बॉय इज स्लीपिंग, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है, तो द बॉय इज स्लीपिंग। अगला, द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज स्लीपिंग, कहां पर सो रहा है, ऑन हिज बेड, उसके बेड पर। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड बिकॉज, क्योंकि ही इज टायर्ड, वह क्या है, वह थका हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये होगी आपकी कहानी पूरी। तो इस तरह बच्चों हमने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।